बहुत गहराई पर पाई जाने वाले मछलियों का शरीर बाहर निकालने पर क्यों फट जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनको अगर गहराई में जिंदा रहना है तो उनका, और अगर कोई मछली चली गई एकदम गहराई पे, समुद्र में बहुत गहराई पे, तो बहुत चांस है कि मछली मर जाएगी। इसलिए बांध को नीचे चौड़ा और ऊपर में पतला। अब देखते हैं द्रव का दाब। देखो द्रव का दाब जो होता है ना, जैसे ऐसे लिक्विड भर देते हैं, तो आपको भी पता है कि द्रव का जो दाब होता है वो अपने अवयवों के कारण ये द्रव पूरा दबाव लगा रहा है। अब बताओ, यहाँ ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। अब यहाँ समझना, जो पॉइंट ए पर होगा उसको पूरा ये पानी दबा देगा, और जो पॉइंट सी पे होगा उसे कम दबाएगा, और जो पॉइंट डी पे होगा उसे और कम दबाएगा। इस ऊंचाई जितना नीचे, जितना गहराई पे जाइएगा उतने दबाव ज्यादा लगेगा, गहराई पे जाएंगे तो दबाव ज्यादा लगेगा। यही कारण है कि पनडुब्बी या मछलियां, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। तो मछलियां यहीं रहती हैं, और अगर कोई मछली चली गई एकदम गहराई पे, समुद्र में बहुत गहराई पे, तो बहुत चांस है कि मछली मर जाएगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनको अगर गहराई में जिंदा रहना है तो उनका बीपी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि फिर उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए शरीर के अंदर प्रेशर रहना चाहिए। तो बहुत गहराई पर, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, बहुत गहराई पर पाई जाने वाले मछलियों का शरीर बाहर निकालने पर क्यों फट जाता है। क्योंकि गहराई को बैलेंस करने के लिए उनके शरीर में बहुत हाई प्रेशर रहता है। आप तो उसको जाल डाल के निकाल रहे हैं, अब निकालना है तो उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा है, इतना प्रेशर है कि नस फट जाता है, मछलियों का मांस ऐसे फट जाता है। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं गया। और मानो तो दुनिया में किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबको खा के खत्म कर दिया। चाइना वालों को देखेंगे और खतरनाक है वहां पे। अच्छा, चाइना की सबसे बड़ी खराबी जो खाने में है ना, वो आधा पका मांस खाते हैं। हाँ, सॉटे सॉटे, समझ में आ गया। मांस पूरा पका नहीं रहेगा, आधा। जैसे हम लोग आधा, जैसे मकई भून के खाते हैं, तो आप मकई को देखिएगा, हम लोग कंप्लीट नहीं भूनते हैं, 60% भून देते हैं मकई को। जो मक्का भुट्टा खाते हैं ना, 60% लगभग क्या करते हैं, भून देते हैं, अब बाकी हम लोग उसको खा लेते हैं। लेकिन चिकन, मटन, सब्जी, ये सब तो कंप्लीट बना के खाते हैं हम लोग यहाँ पे, वो सब वैसे खा जाते हैं। उसके अलावे हमारे यहाँ फ्रेश का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मान के चलिए मछली खरीदने गया, अंडा खरीदने गया, या फिर मांस खरीदने गया, तो कहता है फ्रेश है कि नहीं। उनके यहाँ फ्रेश का कंसेप्ट अलग है। फ्रेश का मतलब जिंदा, उनके यहाँ फ्रेश का मतलब जिंदा। जैसे हम लोग मछली खाएंगे ना तो उसको मार के फिर कटेंगे, वो ऐसा नहीं, मछलियां उठा के लगा धुल दिया, वो जिंदे है, और तेल एकदम खोल रहा है, जिंदे में डाल देगा। उनका कंसेप्ट अलग है यहाँ पर। बाप रे, हम तो भाई अभी जा रहे हैं चाइना, तो हम तो एक बिहार का होटल है वहां पे। हाँ, बिहारी कहीं है जी, चाइना में भी है। होटलों का नाम है शुद्ध बिहारी भोजन। वहां पे बिहार का है, वहां पे बिजनेस के लिए गए होंगे लोग। अब बिहार का है तो इंडिया का कोई जाता होगा तो खा लेता होगा। वहां पे चाइना में डर लगता है ना, जो कौन चीज खिया देगा। सांप को खिया दिया, आदमी सवेरे लगा नागिन डांस करना। दिक्कत होगा यहाँ पे। तुम डरावना चीज हो जाता है यहाँ पे। तो बताओ भाऊ, ये गहराई पे मछलियां फट क्यों जाएंगी? प्रेशर के कारण। अब एक बात बताओ, अगर कोई बांध बनाना है, बांध को, तो उस पर ज्यादा प्रेशर ऊपर लगेगा कि नीचे? इसलिए बांध को नीचे चौड़ा और ऊपर में पतला। ऊपर में ज्यादा प्रेशर नहीं है तो काहे लिए पैसा बर्बाद करना है। तो बांध को चौड़ाई कहाँ रखा जाता है? नीचे। बांध का प्रेशर ज्यादा कहाँ रहेगा? नीचे की ओर। अब अगर ये कोई पाइप बोतल ले लेते हैं और इसमें 2 जगह होल कर दे, 1, 2 और 3 जगह से सुराख कर देते हैं, तो सबसे तेजी से पानी लीकेज कहाँ होगा? कहाँ होगा वो? ए।